अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं उस्मान हुसैन और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल अलमक्का टेक एंड बिजनेस हब। दुनिया भर से हमारे व्यूवर्स को हमारी मिडनाइट क्रिप्टो मार्केट अपडेट में बहुत बहुत वेलकम। सो गाइस, यहां पर मार्केट जो है मुसलसल अपने हर क्रैश के साथ मार्केट के अंदर 200, 300 और 400 मिलियन डॉलर तक का वॉल्यूम के अंदर डिक्रीज लेकर आ रही है। सो दोस्तों, एक मरतबा मार्केट डिक्रीज जो लगा देती है उसकी रिकवरी आसानी से नहीं हो पा रही। सुबह की मार्केट में कैपिटलाइजेशन जो 975 बिलियन डॉलर पे ट्रेड हो रही थी, वो लो लगा करके 955 का तकरीबन लो लगा कर आई है और अभी उसमें थोड़ी सी रिकवरी हुई है 965 की, यानी कि टोटल 10 बिलियन डॉलर कमी हो चुकी है इस वक्त मार्केट में। बीटीसी के प्राइस की हम यहाँ पर बात करें तो बिटकॉइन हर सेशन में अपनी प्राइस में जो कमी कर रहा है वो दोस्तों इस वक्त है 300 टू 250 डॉलर की। लेकिन यहाँ पर अभी बीटीसी ने लो लगा दिया है दोस्तों 19,790 का, और सुबह जब हमने आपसे मार्केट डिस्कस की थी तो मार्केट उस वक्त 20,280 पे रेजिस्ट कर रही थी। तो तकरीबन इसके अंदर 500 डॉलर का जो लो लगा था उसमें से 280 डॉलर की बीटीसी की प्राइस में एक माइनर सी रिकवरी हुई है। और इथेरियम की मार्केट दोस्तों इस वक्त 1500 के लेवल से बाहर आ चुकी है। इस वक्त वो रेजिस्ट कर रही है 1478 1480 डॉलर तक की मैक्सिमम इस वक्त ट्रेड यहाँ पर दोस्तों कि आप कह सकते हैं कि टोटली क्लोज हो चुकी है। दूसरी जानिब दोस्तों, हम यहाँ पर बीएनबी की सबसे पहले बात करेंगे तो बीएनबी की प्राइस में इस वक्त हमारे इस सेशन में 4 डॉलर की कमी हो चुकी है। सुबह की निस्बत मार्केट ने एक बार 283 डॉलर का हाई लगाने की कोशिश की, लेकिन उसके बाद जैसे कि बीटीसी में क्रैश आया तो वो सिलसिला रुक ना सका। अगर हम बात करें यहाँ पे कार्डानो की तो दोस्तों कार्डानो मार्केट के अगेंस्ट यहाँ पर हमें एक अच्छी ट्रेड दे रहा है। मतलब कि 4420 पे कार्डानो के प्राइस जा चुके थे, लेकिन यहाँ पर कार्डानो थोड़ा सा रिकवर कर रहा है 4450 का हाई लगाकर। और सोलाना की अगर बात करें तो सोलाना में एक मरतबा फिर से 70 सेंट की बड़ी कमी वाक़या हुई है। दोस्तों, आपको सिग्नल प्रोवाइड किए गए थे डॉट कॉइन के बारे में, तो डॉट ने लो लगा दिया था 660 का सिग्नल आपको प्रोवाइड किए गए थे 6.65 के 6.65 की दोस्तों हमारी बाइंग डॉट ने हमें रिकवर कर दिया है। यहाँ पर तकरीबन इसने हमें इस वक्त 38 सेंट की ट्रेड दी है और यहाँ पर मैं आपको डॉट के दोबारा सिग्नल प्रोवाइड करूँगा। अब आपने डॉट बाय करना है दोस्तों 6.60 पे और एग्जिट आप ले सकते हैं 6.90 पे। इस वक्त हम काफ़ी लंबे अरसे से एक ही चीज़ फॉलो कर रहे हैं दोस्तों कि हर मार्केट में हमें डॉट एक अच्छी ट्रेड दे रहा है, सिर्फ मंजे हुए कॉइन की तरह अगर बिहेव कर रहा है ये है। और आगे चल कर के ऑटम की बात करेंगे। यहाँ पर पॉलीगॉन मैटिक की बात करें दोस्तों तो 78 सेंट का सुबह लो लगा चुका था वो इस मार्केट में, जो मार्केट के मौजूदा हालात हैं। लेकिन यहाँ पे मैटिक ने फिर से 2 सेंट का हमें एक अच्छा पंप दिखाया है। एवेक्स की प्राइस की यहाँ पर बात करेंगे तो एवेक्स तेज़ी से क्रैश कर रहा है और रिकवर भी नहीं कर रहा है, यानी कि 19.80 का लो लगाकर अभी बामुश्किल ये 20 डॉलर में एंटर हुआ है। यानी कि हमारी जो बाइंग है इसके अंदर अभी उसको कंप्लीट होने का वेट करेंगे। और दोस्तों, एक लंबे अरसे के बाद हम देख रहे हैं कि यूनिस्वैप भी काफ़ी ज़्यादा मार्केट के क्रैश का असल ले रहा है। तो यहाँ पर हमारी जो 6.50 की बाइंग है उसे अभी हम पेंडिंग की रखेंगे 12 आवर की ट्रेड के मुताबिक जो हमने बाइंग की थी। तो दूसरी बाइंग अगर हमें यहाँ पर इमीडिएटली करनी पड़ती है दोस्तों तो वो होगी 5.45 की। उससे पहले किसी भी सूरत आपने यूनिस्वैप में एंट्री नहीं लेनी। आफ्टर दैट बात करें अगर ईटीसी की तो दोस्तों यहाँ पर ईटीसी में 2 डॉलर की कमी हुई है। एलटीसी यहाँ पर काफ़ी हद तक स्ट्रॉन्गली बिहेव कर रहा है। और अगर हम चेन लिंक की बात करें तो इसमें 10 सेंट की मज़ीद कमी हुई है। अब यहाँ पर दोस्तों ऑटम को डिस्कस करेंगे। हमने ऑटम बाय किया था 1120 पे और उसके बाद ऑटम की जो मार्केट है वो उसने लो लगा दिया 1060 का। यहाँ पर जिन भी दोस्तों ने ऑटम बाय कर रखा है 1120 पे, वो दोस्तों तकरीबन आज रात में ही आपकी बाइंग कंप्लीट हो जाएगी। उसके बाद आपने 1150 पे ऑटम से एग्जिट कर जाना है। हालांकि ऑटम बहुत ही अच्छा बिहेव कर रहा है, लेकिन मैं आपको खुद 30 सेंट की टोटल ट्रेडिंग विड्थ दे रहा हूँ, क्योंकि उसकी वजह यह है दोस्तों कि हर क्रैश के ऊपर, आपने वीडियो का थंबनेल तो ज़रूर देखा होगा कि हर क्रैश के ऊपर मार्केट में 400 मिलियन डॉलर का सरमाया एक मिनटों में लिक्विड हो रहा है, क्योंकि फ्यूचर ट्रेड का जो जोर है वो टूटने का नाम ही नहीं ले रहा।
ये लगातार 8 हमारा सेशन है जिसमें हम ये चीज़ देख रहे हैं कि मार्केट क्रैश करती है तो $400 मिलियन तक की मार्केट के सरमायाकारी जो है वो बिल्कुल वाश हो रही है। मतलब इंटरनेशनल एनालिसिस के मुताबिक और वेबसाइट्स के रिजल्ट्स के मुताबिक लिक्विडेशन का रुकने का सिलसिला ख़त्म ही नहीं हो रहा। दूसरी जानिब अभी नियर जो है दोस्तों सेम अपने प्राइस पे अटका हुआ है और XMR में हम सिर्फ $1 का इजाफा देख रहे हैं। दूसरी जानिब BCH में $3 की फिर से कमी हुई है और जो दोस्त BCH को बाय करना चाहते थे लंबे अरसे से, उनके पास दोबारा से बाइंग करने का एक करीबी मौका मैसर हो रहा है। BCH को जिस दोस्त ने भी 120 पे बाय किया था दोस्तों, आपकी सेकंड बाइंग बनती है 105 $105 की, तो उसके लिए अभी आप वेट करेंगे। चाहें तो आप इसकी लिमिट लगा सकते हैं। फिल की यहाँ पर बात करेंगे, हर मार्केट में अच्छी तरह एक अच्छा बिहेव करने वाला कॉइन अभी यहाँ पर स्ट्रक है दोस्तों। और इसी के साथ APE की भी सेम सूरत हाल है। जैसे ही मार्केट कहीं पर भी थोड़ी देर के लिए अपनी सपोर्ट बनाएगी, मतलब मान लें 12 घंटों की अपनी कोई सपोर्ट बनाने में कामयाब होती है मार्केट, तो APE कॉइन जो है वो पंप करेगा। QNT की दोस्तों हमारी बाइंग है $98 की और एक हमारे पास बाइंग मौजूद है AAVE की जो अपने फ्रेशली बाई की थी, वो है $80 की, जो बिल्कुल नए इन्वेस्टर को प्रोवाइड की गई थी। तो यहाँ पर दोस्तों आपने इसका एग्जिट क्या रखना है, AAVE जिसने बिल्कुल हमारी सुबह की वीडियो को देखकर फॉलोइंग ली है, वो यहाँ पर $90 में एग्जिट ले सकते हैं। और QNT की जो बाइंग है 98 की, वहाँ पर हमने एग्जिट लेना है दोस्तों $106 से $108 के दरमियान। और यहाँ पर हम अगर Zcash की बात करें तो दोस्तों Zcash की हमारी जो थर्ड अब एंट्री बनती है वो है $48 की। उसकी लिमिट आप अभी भी लगा कर रखें, उससे पहले आपने बाइंग करनी ही नहीं, चाहे हमारे 10 सेशन और गुजर जाएं। और KCS यहाँ पर तेज़ी से ड्रॉप हो रहा है। आपको KCS की सेकंड बाइंग दोस्तों मैंने $8 बता रखी है। अभी फ़िलहाल ये 8 से काफ़ी दूर है। हम अभी सेकंड बाइंग किसी भी सूरत लो लेवल से पहले नहीं करेंगे, वरना मार्केट हमें ज़्यादा फ्रॉड कर सकती है हमारे साथ। और इसी के साथ EXE की बात करें तो वो भी क्रैश कर रहा है, बहुत माइनर, इतना कोई ज़्यादा नहीं। और रोनी कॉइन में 6 सेंट की मज़ीद कमी हुई है आज की मार्केट के साथ। अगर हम पैनकेक स्वैप को देखें तो दोस्तों पैनकेक स्वैप ने 28 सेंट का बड़ा लो लगा दिया है। यहाँ पर दोस्तों मैं समझता हूँ कि पैनकेक स्वैप में जो दोस्त इन्वेस्ट करना चाहते हैं उसकी बाइंग का लेवल बहुत जल्द हमारे करीब आ जाएगा। उसके बाद हम इसके भी आपको सिग्नल प्रोवाइड करेंगे। अब बात करते हैं दोस्तों LDO की, जिसकी इस वक्त लीड कनेक्टेड है एथीरियम के साथ। और क्योंकि एथीरियम रुकने का नाम नहीं ले रहा तो उसी का इम्पैक्ट LDO में बहुत बुरा आ रहा है। LDO हर मार्केट में हर सेशन के दरमियान 15-15 सेंट की कमी कर रहा है। तो अभी यहाँ पर हमारी बाइंग LDO में मेरे नज़दीक बनती है 1.20 पे, तो यहाँ पर हम इसका जितना भी होगा वेट करेंगे। दूसरी जानिब ZIL, STX सभी कॉइन यहाँ पर अपने पॉइंट्स को ड्रॉप कर रहे हैं। सो गाइज, आपने अगर GMT को 70 सेंट पे बाय कर रखा है तो 78 की अभी अगर आप एग्जिट लिमिट लगा कर रखना चाहें तो आप रख सकते हैं। फर्दर डिटेल के लिए ये हमारे लिए बहुत फ़ायदेमंद साबित होगा। दूसरी जानिब दोस्तों क्यूटम कॉइन 100 पे आ चुका है और ये एक अजीबोगरीब साइन है कि क्यूटम को टोटल टॉप 100 में से निकलने की समझ लें कि यहाँ पे अलार्मिंग सिचुएशन हो गई है। और यहाँ पर क्योंकि टॉप 100 में वो कॉइन हमें दिखाई नहीं दे रहा दोस्तों, सेल इस वक्त जो मैंने आपको अच्छे टाइम पे इसमें से एग्जिट करने का बता दिया था, सेल टॉप 100 से टोटली निकल चुका है। उसकी वैल्यू इस वक्त 1.25 सेंट तक आ चुकी है। तो मैं समझता हूँ कि सेल कॉइन से अभी आपने ट्रेड का कोई रिलेशन नहीं रखना। सो गाइस, अब सुबह की मार्केट हमें क्या रंग दिखा सकती है BTC की और इथेरियम की, उसके लिए बढ़ते हैं उसके कैंडल चार्ट की तरफ। सो गाइस, नाउ वी आर इन द चार्ट ऑफ बिटकॉइन। यहाँ पर दोस्तों सबसे पहले हम बात करेंगे इसकी सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की। सुबह की मार्केट में BTC की दोस्तों सपोर्ट थी $20,020 और इसकी रेजिस्टेंस थी $20,253। यहाँ पर इसने दोस्तों अपनी जो सपोर्ट है वो टोटली ब्रेक कर दी है। BTC की मार्केट 19,790 का लो लगा कर आई है और इसके मुताबिक टोटल 500 का क्रैश आज मार्केट में देखने को मिला, जिसमें से 270 की यहाँ पर रिकवरी हो चुकी है। तो दोस्तों मैंने आपको जो क्रैश का जो पॉइंट आउट किया था, पॉइंट वो था $700 का, और यहाँ पर जो लास्ट आपको पॉइंट बताया गया था वो था 650, यानी कि 700 से
$650 के दरमियान तक का क्रैश मार्केट में आ सकता था। तो दोस्तों यहाँ पर BTC ने $500 का क्रैश हमें दिखा दिया और इस वक्त मार्केट फिर से एक मरतबा 20K प्लस हो चुकी है, मतलब कि 20,000 प्लस होने का साइन दे रही है। सो दोस्तों वीकर जोन पहले मैं आपसे यहाँ पर डिस्कस करना चाहता हूँ। मैंने आपको बताया था, चार्ट मेरे सामने बिल्कुल ओपन है, कि मार्केट 19,500 तक का लो लगा सकती है, लेकिन मार्केट ने लो लगाया 19,790 का, मतलब 19,790 का। तो तकरीबन हम किसी हद तक अपने मकसद में कामयाब हो गए। अब यहाँ पर दोस्तों मार्केट की सूरत हाल ज़रा सी भी चेंज नहीं है। हम आखिरी कैंडल को देखेंगे। बिल्कुल अब ये इतनी तेज़ी से बढ़ रही है कि अगर ये अपने साथ वाली कैंडल की कॉपी मार लेती है, जो कि इस वक्त बिरिश मारू बुजू है और शेडो इसका अपर साइड पे नो डाउट एक अच्छा एलिमेंट हमें दे रहा है, लेकिन इस कैंडल के जो बेबी मारू बुजू बन रही है, यानी कि बिरिश की शक्ल में, क्रैश की शक्ल में, वो इस वक्त 19,986 पे एंटर हो चुकी है। तो पहले से ही मार्केट में क्रैश के पॉइंट्स बन चुके हैं। अब दोस्तों ये सिलसिला जो है क्रैश का, ये रुकने का नाम नहीं ले रहा। दिस इज़ द बिग प्रॉब्लम। ठीक है, जो सपोर्ट बन रही है, पहले तो सपोर्ट नहीं बनती थी, अब जो सपोर्ट बन रही है मार्केट के अंदर वो इतनी वीक है कि मैं आपको पिछले तकरीबन 4 सेशन से ये बात बता चुका हूँ कि मार्केट के अंदर जो स्प्रिंग कैंडल बन रही है, चाहे वो बुलिश है, वो वीक बहुत ज़्यादा है। तो अभी भी वही सूरत हाल है। मार्केट इस वक्त दोस्तों अपनी 20K की पोजीशन खोने के लिए बिल्कुल तैयार है। यहाँ पर ये रिकवर एक शर्त पे कर सकती है। 20K प्लस रहना अल्ट कॉइन के लिए बहुत ही ज़रूरी हो चुका है, वरना इसके बाद दोस्तों मार्केट बहुत ही ज़्यादा अल्ट कॉइन की शक्ल में हमें नुकसान दिखाएगी। खैर, $20,150 पे रजिस्ट इसका करना बहुत ज़रूरी होगा। 20,150 इज़ द रेजिस्टेंस लेवल जो 20,000 की सपोर्ट को कायम रखेगा। लेकिन मार्केट अगर आ जाती है दोस्तों $20,059 पे, तो ये बहुत जल्दी क्रैश करेगी और ये अब जाकर जहाँ पर रेजिस्ट करने वाली है वो है 19,450। अब आपके ज़हन में एक बात आ रही होगी कि क्या 600 का क्रैश आ सकता है? डेफिनेटली दोस्तों 600 का क्रैश अगर मार्केट सुबह का आगाज़ फिर से एक मरतबा वीकर जोन से करती है, और वीकर जोन है $20,059, तो ये हो के रहेगा। अच्छा, अब यहाँ पर रिकवरी करने के चांस कितने हैं? सिर्फ और सिर्फ 20% चांस रह गए हैं कि यहाँ से मार्केट अगर रिकवरी करती है तो 20,450 इसकी स्ट्रोंगर जोन बन जाएगी। ठीक है, लेकिन स्ट्रोंगर जोन का मतलब ये नहीं होगा कि BTC यहाँ से हमें प्रॉफिट देने लग जाएगा या आल्ट कॉइन के प्राइस बढ़ने लग जाएंगे। आल्ट कॉइन के प्राइस बढ़ने के लिए हमारे लिए ज़रूरी होगा कि BTC के प्राइस 20,750 पे 2 घंटे रेजिस्ट करें। अगर ये करती है तो, नहीं करती तो ज़्यादातर चांसेस किस बात के हैं दोस्तों? 20% मार्केट में सिर्फ पंप आ सकता है। ठीक है, और उसके बाद 50% मार्केट में क्रैश के चांसेस हैं, 50%, और 30% मार्केट स्ट्रक रह सकती है। तो ये परसेंटेज अपने पास दोस्तों सेव रखिएगा। यह बहुत ही अच्छा समझ लें कि आपके लिए एक मार्केट को लेकर हथियार है कि आप इसको एक अच्छी तरीके से सेव कर सकते हैं मार्केट में ट्रेड करने के लिए। तो यहाँ पर दोस्तों जैसे कि आप जानते हैं कि मार्केट की सूरत हाल बहुत ही ज़्यादा बुरी है, तो मैं सिर्फ एक अदद कॉइन आपको रिकमेंड करूँगा और वो होगा डॉट। डॉट कॉइन आपको इस मार्केट में बहुत अच्छी ट्रेड दे रहा है। BTC जितना मर्जी लो लगा दे, जब ये अपना मैक्स लो लगा देगा वहाँ पर आप डॉट को बाय करके एग्जिट ले लीजिएगा BTC के $300 पंप होने के बाद। सो ये इसके अंदर हर सेशन टू सेशन का जो क्रैश है दोस्तों मैं आपको बताई जा रहा हूँ। जहाँ पे रिकवरी के साइन बनेंगे, BTC की नेक्स्ट मूव क्या होगी हम आपको ज़रूर बताएंगे। तो यहाँ पर जो क्रैश है वो भी मैंने आपको अपडेट कर दिया, और मैक्स रेजिस्टेंस लेवल वो भी। अब बढ़ते हैं इथेरियम के कैंडल चार्ट की तरफ। सो गाइस, अब बात कर लेते हैं इथेरियम के सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की। सुबह की मार्केट में इसकी सपोर्ट थी 1477 और वो बाद में मज़ीद क्रैश कर गई, 1447 बन गई, यानी कि $30 मज़ीद इसकी सपोर्ट जो है वो वीक हुई है। और रेजिस्टेंस लेवल था 1503, वो क्रैश करके 1477 पे मार्केट दोस्तों ऐसी फंसी है कि ये यहाँ से हिलने का नाम ले ही रही। 1477 पे मार्केट पिछले तकरीबन
मैं देख रहा हूँ कि 3 घंटे से स्ट्रक है और बिल्कुल मूवमेंट नहीं है मार्केट के अंदर। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि इसकी कैंडल सेम बीटीसी की तरह बिहेव दे रही है। यहाँ पर जो लास्ट कैंडल है यहाँ पर वो डायरेक्टली यहाँ पर जो बिरिश का एलिमेंट हमें दे रही है। सो ये बिरिश का एलिमेंट और बड़ा हो सकता है अगर मार्केट यहाँ पर तकरीबन 1 घंटा और स्टे कर गई। और जैसे कि आप सब दोस्त जानते हैं कि मैं आपको हमेशा एजुकेट करता हूँ इस बारे में कि जब मार्केट एक लेवल पे ज़्यादा देर खड़ी रह जाती है तो उसके क्रैश के चांसेस ज़्यादा बन जाते हैं। अब मेन चीज़ आ गई है दोस्तों 4 आवर की कैंडल चार्ट। यहाँ पर ये वाला पोर्शन सिर्फ आपने वॉच करना है, ठीक है। ये इसके अंदर 4 आवर की कैंडल चार्ट जो क्रैश की है ये आपके साथ खड़ी है, जो बिरिश मारूबुजू भी कहलाती है, लेकिन अपने शेडो की वजह से इसे हम थोड़ा सा बुलिश इंगल्फिंग भी कह सकते हैं, ठीक है। तो बिरिश इंगल्फिंग के साथ जो फुट में एक अच्छी चीज़ बनी थी वो थी दोस्तों बुलिश हैमरहेड, जो मोस्टली किसी भी कॉइन के फुट में जाकर बने तो उसको मुश्किल से निकालने में कामयाब हो जाती है। लेकिन यहाँ पर आज के दिन इथेरियम कामयाब इसलिए नहीं हो सका कि ये अकेला क्रैश नहीं कर रहा, इसके साथ साथ बीटीसी की हालत बहुत ख़राब हो गई है, ठीक है। मैंने आपको पहले भी ये बात बताई थी तकरीबन 8 से 10 दिन पहले कि अगर यहाँ पर इथेरियम अपना आप छोड़ता है तो मार्केट का बुरा हाल हो जाएगा। तो देख लें, इथेरियम ने अपना आप छोड़ा तो छोड़ा, साथ बीटीसी ने भी किसी किस्म की कोई मूवमेंट नहीं दी। तो दोस्तों बिटकॉइन की तो सूरत हाल मैं समझता हूँ कि पिछले 2 से 3 माह से बहुत ही ज़्यादा बुरी है। तो यहाँ पर लास्ट जो इस वक्त कैंडल बन रही है वो दोस्तों फिर से हमें बिरिश का यहाँ पर एक पैगाम दे रही है कि मार्केट इसकी मज़ीद क्रैश हो सकती है। अब यहाँ पर रिकवरी साइन में आपको सबसे पहले बताऊंगा कि मार्केट की रिकवरी के लिए बेहतर है कि इथेरियम 1495 पे रेजिस्ट करे एक और ये हमें 1550 का हाई दिखा सकता है, ठीक है। यानी कि टोटल इसके अंदर पंप आ सकता है $75 का, लेकिन रेजिस्टेंस होगी 1495 की। अब ये 1495 पे नहीं जाता तो इसकी वीकर जोन है 1469। 1469 पे मार्केट इसकी सिर्फ और सिर्फ 1 घंटा सुबह की मार्केट में, अभी नहीं, अभी किसी सूरत नहीं, सुबह की मार्केट में मतलब सुबह के 5:30 से 6 के दरमियान एक और इथेरियम की मार्केट वहाँ पर रेजिस्ट करती है दोस्तों। तो 1469 पे तो इथेरियम हमें 1410 पे ले जाएगा, 1410 तक ये लेकर जाएगा और ये फिर ऊपर नहीं आने वाला। बहुत मुश्किल चांसेस होंगे कि ये 1430 पे आकर रेजिस्ट करे। और अब इसके अकॉर्डिंग अगर हम टोटली देखें तो 46 से $66 तक का क्रैश आ सकता है, यानी कि 46 to 66। ये 2 चीज़ें बड़ी अहम होंगी दोस्तों मार्केट के एतबार से। और अभी हमने यहाँ पर अभी भी इस सेशन में हम आपसे इथेरियम से रिगार्डिंग कोई ख़ास कॉइन आपसे शेयर नहीं करेंगे। इवन के हमें ज़ाहिर बात है दोस्तों यहाँ पर उस सपोर्ट का सामना ही नहीं है जिससे हमारी ट्रेड हो सके। तो आप में से वो दोस्त जिनके पास इथेरियम बिल्कुल मौजूद नहीं है वो इथेरियम में अपनी फर्स्ट ट्रेड ले सकते हैं 1410 पे और एग्जिट आप कर जाइएगा 1440 पे। आप जितने की भी यहाँ पर बाइंग करेंगे आपकी बाइंग आपको इजीली $100 के साथ 5 और $500 के साथ $20-25 की ट्रेड दे सकता है। लेकिन ये ट्रेड होगी दोस्तों लेवल्स को फॉलो करके, उसके बगैर आप किसी भी सूरत मार्केट में ट्रेड नहीं ले पाएंगे। सो दोस्तों इजाज़त चाहता हूँ, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। सुबह तक अल्लाह हाफिज़।